नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते खबरों पर। सीएम विष्णुदेव साय ने रायपुर निवास में वक्फ सुधार जन जागरण अभियान के अंतर्गत मुस्लिम समाज के प्रबुद्ध जनों के साथ सार्थक संवाद किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित कर केंद्र सरकार मुस्लिम समुदाय के कमजोर एवं वंचित वर्गों के कल्याण के लिए ठोस कदम उठा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में वक्फ सुधार को जन कल्याण से जोड़ते हुए गरीबों, जरूरतमंदों और समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक लाभ पहुंचेगा। प्रदेश से आए हुए मुतवल्ली साहिबान, वक्फ बोर्ड के मेंबरान और पूरे प्रदेश से मुस्लिम समाज के सभी हमारे वरिष्ठजन और माताएं, बहनें और युवा साथियों, आप सबका मैं सबसे पहले हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सब लोग समय निकालकर आज इस जन जागरण कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा अभी आप लोगों ने हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को सुना, हमारे माननीय मंत्री जी को आप सब लोग सुने और आप सब लोगों को मालूम ही है कि जो वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भारत के पार्लियामेंट में पास कराया है, उसको लेकर तरह तरह से गलतफहमी पैदा किया जा रहा है और उसकी सही जानकारी लोगों तक पहुंचे, इसके लिए पूरे देश में इस तरह से जन जागरण का कार्यक्रम चलाया जा रहा है और कई तरह से कई चरणों में ये जन जागरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। आप सबको मालूम होगा कि पहले हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और जो सांसद हैं आदरणीय राधा मोहन अग्रवाल जी पिछले दिनों छत्तीसगढ़ आए थे और हमारा जो भाजपा का प्रदेश कार्यालय है उसमें कार्यशाला दिन भर का रखे थे, जिसमें पूरे प्रदेश से हमारे कार्यकर्ता आए थे और मैं समझता हूं कुछ लोग, आप लोग जो हमारे भाजपा के कार्यकर्ता होंगे वो जरूर उस दिन रहे होंगे। तो बहुत विस्तार से आदरणीय राधा मोहन अग्रवाल जी ने अपनी बात रखी थी कि वक्फ बोर्ड की शुरुआत कैसे हुई और उसका कैसा मतलब यात्रा हुई, कहां तक पहुंचे और आज किस स्थिति में है और संशोधन अधिनियम क्या है, ये पूरी बात बड़े विस्तार से आदरणीय हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी ने रखा था। और उसी दिन सरकार की तरफ से भी माननीय मोदी जी संगठन के तरफ से भी जन जागरण हो और शासन के लोग भी जन जागरण करें, ऐसा उनका उद्देश्य था। और उस दिन हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी भी आए थे और रायपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किए थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी वक्फ बोर्ड संशोधन बिल जो पास हुआ है उसके विषय में रखे और उसके बाद ये मेडिकल कॉलेज मेकाहारा के ऑडिटोरियम में एक प्रबुद्ध जनों का एक सभा भी रखे थे, एक संगोष्ठी भी रखे थे। उसमें भी उन्होंने वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम के विषय में पूरी बात रखी। तो उसमें तो मैं समझता हूं समाज के बहुत से लोग डॉक्टर जितेंद्र सिंह के उस संगोष्ठी में रहे होंगे, तो आप सबको मालूम है। और फिर हम लोगों को भी आदेश हुआ है, मुख्यमंत्रियों को भी, कि आप लोग भी अपने निवास में समाज के लोगों को बुलाइएगा और मतलब वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम के विषय में जो वो वास्तविकता है उसको रखिएगा। और आज उसी निमित्त यहाँ पर आप सब लोगों को बुलाया गया है और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे डॉक्टर सलीम राब जी को। मैंने इनसे आग्रह किया था और हमारे तरफ से आप सब लोगों को इन्होंने आमंत्रित किया और आज आप सब लोग दूर दूर से प्रदेश से आए हैं। बहुत बहुत आप लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। और जैसे मैंने पहले कहा कि हमारे दोनों वक्ताओं का आप लोग सुन चुके हैं और आप लोग को मालूम भी है कि ये वक्फ बोर्ड का गठन मुस्लिम समाज के विद्वानों ने, मुस्लिम समाज के महापुरुषों ने एक बहुत अच्छे उद्देश्य को लेकर किया था।
कि इससे जो संपत्ति होगी, जो इससे मुनाफा भी होगा, इससे जो समाज के गरीब लोग हैं उनका विकास किया जाएगा, जो महिलाएं हैं उनका विकास किया जाएगा, जो पसमानदा मुस्लिम समाज के लोग हैं उनका विकास किया जाएगा। पहलगाम आतंकी हमले का बदला भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से ले लिया है। भारत सरकार की ओर से भी हमले की आधिकारिक पुष्टि कर दी गई है। मुजफ्फराबाद, कोटली और बहावलपुर में आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर के सफल होने पर जवानों की सराहना की और कहा कि भारतीय सेना अब आतंकियों और उनके ठिकानों को उजाड़ने प्रतिबद्ध है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने आगे कहा कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर आतंकियों के 9 ठिकानों को नष्ट कर दिया। ये सीधा संदेश ये है कि नया भारत है, नया भारत आतंक सहने को तैयार नहीं है। आतंकियों से निपटने के लिए हमारी सेना पूरी तरह तैयार है। ऑपरेशन सिंदूर एयर स्ट्राइक करके दे दिया। भारत ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर 9 आतंकी ठिकाने पर को ध्वस्त किया और अभी अभी जो बीबीसी से जो समाचार मिला आ रहा है और अभी अभी टीवी के माध्यम से मालूम हो रहा है कि मसूद अहमद के परिवार के 10 लोग, वो स्वीकार बीबीसी भी कर रहा है, मसूद अहमद भी कर रहा है कि उनके परिवार से कि 10 लोग मारे गए। अब उन्हें समझ में आएगा कि आतंकवादी घटना से परिवार के लोगों के मन में कितनी पीड़ा होती है। अब वो पूरे जीवन बिलखता रहेगा या उसी मौत में मरेगा। तो मुझे लगता है कि ये सीधा सीधा संदेश है भारतीय सेना का, नरेंद्र मोदी जी का, राजनाथ सिंह का, अमित शाह का, कि ये नया भारत अब सहने को तैयार नहीं है। आतंकवादी गतिविधियों को बार बार हमने चिताया भी है। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक में हमने बता दिया कि हमारी तैयारी क्या है और अभी जो 9 स्थानों पे अटैक हुआ है उसने बता दिया कि हम एक साथ 9 टारगेट को बिना नुकसान के ध्वस्त कर सकते हैं, अंदर घुस के मार सकते हैं। ये हमारी सेना की तैयारी और हमारे नेतृत्व का मनोबल, माननीय नरेंद्र मोदी जी के इस मनोबल से ये ही सच्ची श्रद्धांजलि होगी जब हम इस आतंकवादी गतिविधियों का दृढ़तापूर्वक, हिम्मत के साथ, और पूरा देश जिसका इंतजार कर रहा था, उस इंतजार में आज सेना ने अपनी ताकत दिखाई। और सेना की ब्रीफिंग कौन कर रहा था? महिला अधिकारी। ये बता दिया कि महिलाओं की ताकत हिंदुस्तान में कम नहीं है। महिला की सेना की अधिकारी इस सारी घटनाक्रम का ब्रीफिंग दे रही थी। ये बताता है कि अब ये नया भारत की महिलाएं कमजोर नहीं, युवा कमजोर नहीं, नेतृत्व कमजोर नहीं। अब पाकिस्तान को इस प्रकार की गतिविधियों को समाप्त करें, अन्यथा हिंदुस्तान पूरी तैयारी के साथ, अब कोई भी यदि प्रतिक्रिया होती है उसकी जबरदस्त तैयारी है और पाकिस्तान को बड़ा सबक दिखाने के लिए देश तैयार है। दुनिया की सारी शक्तियां, अमेरिका से लेकर इजराइल से लेकर दुनिया के सारे देश भारत के साथ खड़े हैं और इस जिस प्रकार की घटना है उसकी निंदा दुनिया ने किया। मुझे लगता है कि आज मैं फिर से सेना के जवानों को सैल्यूट करता हूं। राष्ट्रीय नेतृत्व को मैं बहुत बहुत इस काम के लिए पूरे देश के और महिलाओं का जिस प्रकार सिंदूर उजाड़ा गया, ये ऑपरेशन सिंदूर, इसका जवाब देश की जनता ने दिया है, हिंदुस्तान की सेना ने दिया है। और आज वो शहीद परिवार को कम से कम उस वापस तो नहीं आ सकते, पर उनके मन में आज कम से कम ये तो एहसास होगा कि भारतीय सेना और देश का नेतृत्व उनके साथ है और हम इसके लिए पूरी तैयारी से जवाब देंगे। मंगलवार की रात जब भारतीय सेना ने आतंकवादियों को सबक सिखाया तो वहीं छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर स्थित कर्रे गुट्टा पहाड़ पर सुरक्षा बलों ने अपना शौर्य दिखाया। पखवाड़े भर से अधिक समय से घेराबंदी के बाद हुई मुठभेड़ में अब तक 22 नक्सलियों को मार गिरा गया है। सुरक्षा बलों को मिली सफलता को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि कई दिनों से छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर कर्रे गुट्टा पहाड़ियों के पास नक्सल विरोधी अभियान चल रहा है और हमें बड़ी सफलता मिली है। अब ये वहां 22 से ज्यादा नक्सलियों के शव मिल चुके हैं। ऑपरेशन अभी भी जारी है। हाँ, कई दिनों से
आपका छत्तीसगढ़ और तेलंगाना का जो बॉर्डर है, कर्रेगुट्टा का जो पहाड़ी है, उस पर नक्सली ऑपरेशन चल रहा है और बड़ी सफलता हमारे सशस्त्र जवान को उसमें मिला है। अभी तक 22 से ज़्यादा नक्सलियों के डेड बॉडी मिले हुए हैं और अभी वहां पर ऑपरेशन जारी है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। Rumta Public School Bhilai, first in the city, offering CBSE and Cambridge curriculum, ranked number 1 in Chhattisgarh in the Education World Indians ranking. Smart AC classrooms, well-equipped labs, cricket academy, free world-class cricket coaching. Get the guidance from international cricket legends. Archery, fencing, AC hostels for boys and girls, AC transport. Admissions open. Visit Rumta Public School Bhilai, Kokakurud Road. जीटी डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। जीटी डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला एमआरआई, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम एमआरआई मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइट बोर, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह एमआरआई कराएं। जीटी डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। जीटी डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड स्टाफ्स। जीटी डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भारतीय सेना ने बुधवार की रात करीब 1:30 बजे ऑपरेशन सिंदूर के तहत बहावलपुर, कोटली और मुजफ्फराबाद में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। इसे लेकर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि पहलगाम के बाद भारत ने कई बड़े फैसले लिए हैं। पहलगाम को लेकर लोगों में गुस्सा था और पीएम मोदी ने पाकिस्तान को कड़ा सबक सिखाने की कसम भी खाई थी। आतंकवाद के खिलाफ पूरी दुनिया भारत के साथ है। भारत आतंकवाद के खिलाफ मजबूती से लड़ेगा। वहीं डिप्टी सीएम अरुण साव ने छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद के खात्मे को लेकर कहा कि हमारी सरकार छत्तीसगढ़ में नक्सल उन्मूलन के लिए पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है और हमारा संकल्प है कि मार्च 2026 तक राज्य से सशस्त्र नक्सलवाद को पूरी तरह से समाप्त करेंगे। पहलगाम की घटना के बाद जिस प्रकार से भारत ने अनेक बड़े निर्णय लिए और वह जो आतंकवादी घटना थी पहलगाम की, निर्दोष निहत्थे पर्यटकों के खिलाफ जो बर्बरता हुई, जाति धर्म पूछकर जो बर्बरता हुई, इसको लेकर सारा देश गुस्से में था और प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि पाकिस्तान को इसके लिए कड़ी सबक सिखाएंगे, ऐसी सबक सिखाएंगे जिसकी कल्पना पाकिस्तान ने न की होगी। तो निश्चित रूप से आतंकवाद के खिलाफ पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है और भारत से अपेक्षा भी थी दुनिया की कि आतंकवाद के खिलाफ भारत कड़ी कार्रवाई करे। तो निश्चित रूप से ये जो ऑपरेशन हुआ है वो क्या कैसे हुआ है ये तो जब सेना की अधिकृत प्रेस आएगी तभी होगा, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ मजबूत लड़ाई भारत निश्चित रूप से करेगा। ऑपरेशन देखिए, ये जब ऑपरेशन का क्या नाम, कैसे अंजाम दिया, क्या योजना हुई, ये तो सेना की जब अधिकृत ब्रीफिंग होगी तब क्लियर होगा। पर पूरा देश और दुनिया यही चाहता था कि आतंकवाद के खिलाफ कठोर प्रहार हो, आतंकवाद समाप्त किया जाए देश और दुनिया से, और भारत उसके लिए प्रतिबद्ध। देखिए, हमारी सरकार छत्तीसगढ़ में नक्सल उन्मूलन के लिए पूरी प्रतिबद्धता से कार्यवाही कर रही है और हमारा संकल्प है कि मार्च 2026 तक राज्य से सशस्त्र नक्सलवाद को पूरी तरह से समाप्त करेंगे। देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने बार बार इस प्रतिबद्धता को दोहराया है। लगातार बड़े बड़े ऑपरेशन हमने किए हैं, लगातार बड़े बड़े इनामी नक्सलियों को मार गिराया है और लगातार नक्सली मारे जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से मार्च 2026 तक सशस्त्र नक्सलवाद पूरी तरह से समाप्त होगा। जिस प्रकार से बहादुरी से हमारे सुरक्षा बल के जवान इस पर कार्रवाई कर रहे हैं, सुदूर अंचलों में, दुरूह क्षेत्रों में, कठिन क्षेत्रों में भी जाकर नक्सलवाद की खात्मा के लिए काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ से बहुत जल्दी नक्सलवाद पूरी तरह से समाप्त होगा। भारतीय सेना देर रात पाकिस्तान और पीओके में आतंकियों के 9 ठिकानों पर स्ट्राइक की है। भारत ने बुधवार की रात करीब 1:30 बजे ऑपरेशन सिंदूर के तहत बहावलपुर, कोटली और मुजफ्फराबाद में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बुधवार की सुबह रायपुर स्थित अपने आवास पर आतिशबाजी कर भारतीय सेना के पराक्रम को सैल्यूट किया। इस मौके पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर हमला कर करारा जवाब दिया है। कश्मीर में शहीद हुए 26 पर्यटकों को ये सच्ची श्रद्धांजलि है। पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने ये निंदनीय हमला किया था, उन्हें एक बार फिर सही सबक सिखा दिया गया है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे चूर चूर हो जाएगा। भारत माता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जय हिंद। हमारे 26 जो शहीद हुए थे
देश के आम नागरिक थे, कश्मीर की धरती पर टूरिज्म करने गए थे, वहाँ के लोगों को उससे लाभ हो रहा था और इस तरह की हरकत पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों ने की थी, जो 26 भाइयों के पत्नियों के सिंदूर मिटाने का पाप जो इन्होंने किया था, उसी ऑपरेशन सिंदूर के नाम से पाकिस्तान को 9 जगहों पर भयंकर अटैक करके बहुत बड़ा जवाब नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप में, अमित शाह जी के लीडरशिप में दी गई है। भारतीय सेना को मैं सैल्यूट करता हूं, उनकी बहादुरी को मैं सैल्यूट करता हूं। वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। Rumta Public School Bhilai, first in the city, offering CBSE and Cambridge curriculum. Ranked number 1 in Chhattisgarh in the Education World Indians ranking. Smart AC classrooms, well-equipped labs, cricket academy, free world-class cricket coaching. Get the guidance from international cricket legends. Archery, fencing, AC hostels for boys and girls. AC transport. Admissions open. Visit Rumta Public School Bhilai, Koka Kurud Road. GT डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइट बोर, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह MRI कराएं। GT डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड स्टाफ्स। GT डायग्नोस्टिक नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंडर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं, तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की % बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200।
बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। भारतीय सेना ने मंगलवार बुधवार की दरमियानी रात पाकिस्तान और पीओके में आतंकवादियों के 9 ठिकानों पर स्ट्राइक की है। इसे लेकर भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने कहा कि पाकिस्तान को इस बात को महसूस करवाना जरूरी है कि इस तरह की गीदड़ धमकी से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। इस तरह से हमारे आम आवाम की जान ली जाएगी। हम इसका बदला मजबूती से देंगे और बढ़ चढ़कर देंगे। ऑपरेशन सिंदूर एक शुरुआत है। हम उम्मीद करते हैं कि इस समय देश की सरकार पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाए कि वो वापस कभी भारत की तरफ आंख उठाकर देखने की हिमाकत ना कर पाए। इस बात को महसूस कराना जरूरी है कि इस तरीके से गीदड़ हमलों से हम लोग नहीं डरने वाले। इस तरीके से अगर हमारे आम आवाम की जान ली जाएगी तो हम उसका बदला मजबूती से लेंगे और बढ़ चढ़ कर लेंगे। ऑपरेशन सिंदूर एक शुरुआत है। हम उम्मीद करते हैं कि इस समय देश की सरकार पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाए कि वो वापस कभी हिम्मत नहीं कर पाए भारत की तरफ आंख उठाकर देखने की। हम याद करते हैं कैसे पाकिस्तान के 2 भाग हुए और पाकिस्तान और बांग्लादेश 2 अलग देश बन गए। ऐसा सबक सिखाने की आवश्यकता है अभी पाकिस्तान को। बलूचिस्तान अलग कीजिए, पाकिस्तान अलग करिए, मजबूती से हमारी देश की आर्मी लड़े और पाकिस्तान को टुकड़े टुकड़े कर कर उसको इस बात का एहसास कराए कि वो भारत देश के ऊपर अगर आंख उठाकर देखेगी तो हम लोग चुप नहीं रहने वाले। मॉडिफाइड साइलेंसर एवं ओवर स्पीड के खिलाफ जशपुर पुलिस द्वारा कड़ा प्रहार किया गया। यहां मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर ओवर स्पीड बाइक चला रहे नाबालिग को पुलिस ने धर दबोचा, जिसमें नाबालिग के पिता के खिलाफ पहली बार जशपुर पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने नाबालिग के द्वारा ओवर स्पीड, मॉडिफाइड साइलेंसर तथा खतरनाक तरीके से वाहन चलाने के मामले पर उनके परिजनों के विरुद्ध नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने देना, मॉडिफाइड साइलेंसर व खतरनाक तरीके से वाहन चलाना व नाबालिग बच्चों के द्वारा वाहन चलाने की धारा के तहत 46,000 रुपए की चालानी कार्रवाई की है। नाबालिग के परिजनों ने बताया है कि उनके पुत्र की जिद पर उनके द्वारा 85,000 रुपए से अधिक कीमत का मोटरसाइकिल खरीदा गया था। उनके बच्चे द्वारा लगातार यातायात नियमों का उल्लंघन किया जाता रहा। भविष्य में उनके द्वारा इस बात का ध्यान रखा जाएगा। मेरा लड़का राहुल कल पेट्रोल भरवाने जा रहा था तो उसका गाड़ी में वो साइलेंसर लगा हुआ था, इसीलिए मेरे को यहाँ आना पड़ा। तो साइलेंसर तो सभी गाड़ी में लगा रहता है, इसमें क्या अलग था? वो आवाज करने वाला था। मॉडिफाइड साइलेंसर लगा हुआ जी। तो ये सही था कि गलत था? हम लोग परेशान होते हैं कि नहीं? गलत था। पहले भी एक बार चलान हुआ था, फिर भी नहीं माना ये। जी, अब दोबारा ऐसा नहीं करेगा। 2 बार तो हो गया है जी, अब नहीं करेगा सर। मैं आप लोग से भी माफी मांगती हूँ। नहीं, माफी तो आपको पूरे पहले गाड़ी जब्त कर लीजिए, दोबारा ऐसा ना करे। पे आना पड़ा आज आपको? कल हमारे बच्चे ने ये 2 लड़कों को छोड़ने बस स्टैंड आए थे और वो बाइक अभी सीख रहे हैं, तो वो सीखने के दौरान में उनके बहकावे में वो आ करके यहाँ उनको छोड़ के जा रहे थे। उस दौरान में उनका कोई कागज पत्र नहीं होने के कारण में यहाँ पर फंस गए और वो कभी थोड़ा सा क्या है कि मत चलाओ कहने से समझते नहीं हैं। और शराब के नशे में था आपका बच्चा नाबालिग? हाँ, वो कल से दोस्तों के बहकावे में वो शराब के नशे में था और गाड़ी चला रहा था। मॉडिफाइड भी किया हुआ है गाड़ी? मॉडिफाइड किया हुआ ही कहना चाहिए सर। वो हालांकि गिरा था तो टूटा हुआ था, उसको काट के मॉडिफाइड कर आप एक परिजन है अपने नाबालिग को कैसे दे रहे हैं गाड़ी? मैं उनके पिता होने के नाते मैं उसको अपने भतीजे के लिए खरीदा था, पर इन्होंने चुपचाप से सीखने जा रहा हूँ करके लेके गए और उन्होंने इसको मिसयूज किया मेरे बेटे ने। मैं उसका गलती स्वीकार करता हूँ सर। क्या कार्रवाई हो रहा है आपको? सर मैं चाहता हूँ कि नाबालिग बच्चा था, उसको समझदारी नहीं है, इसलिए सर से अनुरोध है कि वो उनको क्षमा करते हुए एक बार मौका दें और उनको गाड़ी को जब्त करने या तो फिर आगे जो भी कार्रवाई होगा उसको करने की इजाजत देता हूँ सर, मैं पिता होने के नाते। जी सर, क्या अपील करेंगे? यातायात दुर्घटना और उससे होने वाली मौतों को रोकने के लिए जशपुर पुलिस आमजनों से
यह अपील करती है कि वे नाबालिग बच्चों को वाहन न दें, इससे दुर्घटना में उनको नुकसान हो सकता है और साथ ही साथ उनके पालकों, उनके पिता के ऊपर विधिवत कार्रवाई भी हो सकती है। साथ ही साथ यह अपील करती है कि सभी जन यातायात के नियमों का पालन करें, शराब पीकर वाहन न चलाएं, हमेशा हेलमेट धारण करें और अन्य जो नियम बनाए गए हैं यातायात के उनका पूर्णतः पालन करें। साथ ही कुछ लोग ओवर स्पीड बाइकिंग करते हैं, ट्रिपल सवारी चलाते हैं और मॉडिफाइड साइलेंसर वाले वाहन को चलाते हैं, जिससे आमजन को परेशानी होती है और उनको वो भी दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। तो हम लोगों से यही अपील करते हैं कि ऐसे लोगों का पता चलने पर पुलिस को तत्काल सूचना दें ताकि उनके ऊपर विधिवत कार्रवाई की जा सके। हजरत बी फातिमा जोहरा कमेटी के द्वारा हर साल की तर्ज पर इस साल भी ईद मिलन का भव्य आयोजन किया गया। इस खास मौके पर पहलगाम में हुए आतंकी हमले की घोर निंदा करते हुए मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर कौम की सैकड़ों महिलाएं शामिल रही। हम चलते रहे और कारवां बनता रहा। ये कहावत हजरत बी फातिमा जोहरा कमेटी पर 100% लागू होती है। जी हाँ, हजरत बी फातिमा जोहरा कमेटी एक ऐसी कमेटी है जो लगातार 30 वर्षों से अपने बेहतर कामों को अंजाम दे मिसाल पेश कर रही है। यही कारण है कि इसके कामों से प्रभावित कौम की सैकड़ों महिलाएं कमेटी का रुख कर रही है और कमेटी से जुड़कर कदम से कदम मिलाते हुए काम को अंजाम दे रही है। और आज उन्हीं महिलाओं की हौसला अफजाई की गई। गौरतलब है कि हर साल की तर्ज पर इस साल भी ईद मिलन का भव्य आयोजन सेक्टर 6 कम्युनिटी हॉल में किया गया। सबसे पहले बीते दिनों कश्मीर में हुए आतंकी हमले की निंदा करते हुए हमले में जान गंवाने वाले मृतकों को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित यहाँ पर की गई। महिलाओं ने मौन रहकर व दीप जलाकर यहाँ पर मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। बंद करो। फिर समय आया सम्मान देने का, तो बता दें सबसे पहले कमेटी के सभी सदस्यों ने एक दूसरे को बैच लगाकर यहाँ पर सम्मानित किया। फिर समय आया सम्मान देने का, तो बता दें यहाँ आपसी भाईचारे की मिसाल नजर आई। सभी कौम में सक्रिय महिलाएं यहाँ पर सम्मानित की गई, जिन्होंने मानव सेवा के लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। पेड़ भी लगाएंगे, पानी भी बचाएंगे और दुनिया को फिर से हरा
इसके साथ ही इस ईद मिलन के खास मौके पर इस्पात नगरी की मुस्लिम कमेटियां, जिनमें सेक्टर 1 कमेटी, सेक्टर 2 कमेटी, फरीदनगर कमेटी, रिसाली सेक्टर कमेटी, हुडको कमेटी, सेक्टर 7 कमेटी और सेक्टर 8 की कमेटियों के मेंबरानों को प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। सम्मानित सभी कमेटियों ने कार्यक्रम की सराहना दिल से की और हजरत बी फातिमा ज़ोहरा कमेटी के कार्यों को दिल से सराहा। भारत को जाने एक प्रोजेक्ट था जिसमें दोहे और चौपाई के माध्यम से सारे भारत की 36 राज्यों की जानकारी का एल्बम बनाए थे। उसमें मैंने 7 राज्यों के काफ़ी सारे 50 से भी ज़्यादा दोहे और चौपाई का होता है। उन्हीं के नाम के सदमे में मेरा काम होता है। उन्हीं के नाम के सदमे में मेरा काम होता है। किसी ने अपनी नूर खुदा लेके आई हूँ सीने। ज्वाइन किया है अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि किसी नेक काम में यदि छोटा से भी कदम हो, अगर अल्लाह के हुजूर में वो कबूल हो गया तो उससे बड़ा कुछ नहीं है। शायद हमारे कोई नेक अमल से हमारे गुनाह धुल जाए। इंसान से हर एक कदम में गुनाह होते हैं, हमें इल्म भी नहीं होता हमारी वजह से कभी किसी का दिल से क्या हुआ। लेकिन हमको कोशिश करना चाहिए कुछ न कुछ छोटी बहुत कुछ भी नेकी करे तो एक कोशिश एक कदम। और आप लोगों को उस प्रोग्राम में ईद मिलन सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हर साल कुछ नया अलग होता चला जा रहा है और वो भी लेडीज़ के मामले में। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला से दुआ है कि मतलब अल्लाह ताला इसको दुनिया और आखिरत दोनों जहां में कामयाबी अता फरमाए। और मतलब मुझे बहुत खुशी हो रही है इस चीज़ को देखकर कि कोई किसी को देखकर कोई अच्छे काम करना सीखता है ना, तो उसके लिए भी सदका जारिया हो जाता है। इसके लिए मैं आप लोगों की तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और मेरे अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं आप लोगों के साथ जुड़ सकूँ। इसमें एशियन न्यूज़ का भी कंट्रीब्यूशन है जिसकी मैं शुक्रगुजार हूँ। आप सभी से गुजारिश है करूँगी कि आप सभी तालीम के मैदान में काम करें ताकि हमारा कौम आगे बढ़ सके। शुक्रिया। धीरे धीरे आप सबकी, लेकिन धीरे धीरे आपकी कमेटी भी आगे बढ़ रही है। और राशन बांटना हमने देखा कि राशन तकसीम किया है इस बार और शायद एजुकेशन में भी हेल्प कर रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही आगे बढ़िए, दीन और दुनिया दोनों की साथ लेके बढ़ रही है, बहुत अच्छी बात है। और बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ सभी मेंबर्स को इस कमेटी के। और इसी तरह आगे बढ़िए, हमारा सपोर्ट हमारा साथ आप लोगों के साथ। बस ये काम जरूर कर पाएंगे, तो इनके बिना हम लोग कोई भी काम अंजाम नहीं दे सकते। इसलिए शाहीन का मैं दिल से बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो अपना कीमती वक्त निकाल कर हम लोगों के साथ में खड़ी रहती हैं। तो इनके लिए बहुत ज़रूरी है कि बहुत जोर से आप लोग तारीफ करें। हजरत बी फातिमा ज़ोहरा कमेटी के द्वारा आयोजन का उद्देश्य इस तरह से बताया गया है। अस्सलाम वालेकुम। बीबी फातिमा ज़ोहरा कमेटी के द्वारा ईद मिलन का प्रोग्राम बहुत ही खुशगवार माहौल में मनाया गया। और ईद मिलन का प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले हम लोगों ने, हमारी सारी कमेटी ने पहलगांव में हुए आतंकी हमले में शहीद जो हमारे देश के लोग शहीद हुए हैं उनको कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई और 2 मिनट का मौन धारण किया। उसके बाद फिर ईद मिलन का प्रोग्राम स्टार्ट किया। ईद मिलन के प्रोग्राम में हमारे भिलाई से जितनी भी तंजीमें हैं, जो दरूद खानी की कमेटियां हैं, सारी कमेटियों को हमने इनवाइट किया था, जिसमें कि सेक्टर 1 की कमेटी, सेक्टर 2 इस्पात नगर, वीआईपी नगर और सेक्टर 7, सेक्टर 8 हुडको और फरीदनगर,
सारी जितनी भी तंजीमें हैं जो अपने अपने एरिया में चला रहे हैं, सारी लोगों को हमने इनवाइट किया था और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ हम लोगों ने ईद मिलन का प्रोग्राम मनाया सारी बहनों के साथ मिलकर। और जो हमारे बीच में बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी कमेटियों को चला रहे हैं और उनको अप्रिशिएट करने के लिए हम लोगों ने उन्हें सम्मानित किया। अलमदद सोसाइटी के सारे मेंबरान्स भी हमारी ईद मिलन के प्रोग्राम में शामिल हुए और बहुत ही खुशी का माहौल रहा। बहुत ही खुशी भरे माहौल में हम लोगों ने अपना ईद मिलन का कार्यक्रम संपन्न किया। लगातार 30 वर्षों से हजरत बी फातिमा ज़ोहरा कमेटी ने काफी उतार चढ़ाव के साथ अपने कामों में लगी रही। फिर चाहे दौर कोविड का हो, जिसमें लॉकडाउन में जरूरतमंदों को आर्थिक सहायता यहां कमेटी के द्वारा प्रदान की गई। अनेक बच्चियों का निकाह कराया गया, दीन दुनिया के लिए काम किया गया। इसके साथ ही 10 रोजा तकरीर व मिलादुन नबी के खास मौके पर लंगर का एहतमाम भी कमेटी की जानिब से किया गया। बहरहाल इस ईद मिलन के कार्यक्रम में शामिल कमेटियों के मेंबरों ने उत्साह पूर्वक यहां पर भाग लिया और हजरत बी फातिमा ज़ोहरा कमेटी की कामयाबी और फतेयाबी की दुआ दिल से की। ACN न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए ACN न्यूज के साथ। नमस्कार।